करके मदीना याद कर लेते हैं। इसीलिए कहा जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। हुजूर से ना हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। हमारी जिंदगी बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी सांसें बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी धड़कनें बाद में है, हुजूर पहले है। हम बाद में क्यों हैं? ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे हम वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले तो बाग फले, वो फूल खिले तो दिन हो भले, लिबा के तले सना में घुले रजा की जुबा तुम्हारे लिए। हुजूर से हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग आला हजरत का एतराज क्यों करते हैं। किस बात का एतराज है? क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आला हजरत को अपने जात के लिए लड़ाई थी? क्या आला हजरत ने अपने घर वालों के लिए तुमसे लड़ा? क्या आला हजरत को अपने जमीन जायदाद के लिए तुम्हारे साथ लड़ाई थी? जब तुमने मेरे नबी की इज्जतों को टटोलने की कोशिश की, जब तुमने मेरे नबी को अपने जैसा कहा, तब मेरे इमाम ने कहा औकात मेरा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जब तूने कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माजल्ला, तब मेरे इमाम ने कहा तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तूने कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को कोई इल्म गैब नहीं है, नबी कुछ नहीं जानते, तब मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तूने कहा कि मुस्तफा कुछ नहीं देते, नबी कुछ नहीं देते, तब मेरे इमाम ने कहा फिर कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ना हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया, उसने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया। आपको पता है, एक बात याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया में 4200 मजहब है। कितने? 4200। वो रब था, वो रब है, वो चाहता तो किसी भी मजहब में पैदा कर सकता था, वो कहीं भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हम पे एहसान ये किया कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों में पैदा किया है। उसने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया। अब जब हम इधर भी आए ना, तो फिर इधर भी 73 है। कितना है? 73। अगर हम गलती से अगर इधर पैदा हो जाते हैं कहीं और, 4 महीने घर से बाहर रहना पड़ता। हाँ, औकात से ऊंचा पाजामा, बड़े भाई का कुर्ता, लेकिन रब का एहसान देखें, इस 73 में भी रब ने पैदा किया तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वालों में पैदा किया। हाँ, गौसे पाक की 11वीं मनाने वालों में पैदा किया है, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाने वालों में पैदा किया है, उसने इमाम अहमद रजा को चाहने वालों में पैदा किया है, उसने अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। हाँ, उसने करम हम पे ये किया। अल्लाह अकबर। ये 24 नंबरी, ये कहते उसको नहीं मानो, इसको नहीं मानो, उस मजार को नहीं मानो, उस पीड़ को नहीं मानो, इस चादर को नहीं मानो। हमने एक साहब से कहा सुनो, अगर हम तुम्हारे मौलवी के खिलाफ बात करें तो वो सुनोगे? बोला नहीं सुनता। हमने कहा औकात मेरा, जो सिर्फ 4 महीने तुझे जमात में रखा तो तू इतनी मोहब्बत करता है, फिर वो गौसे आज़म जिसने दीन को जिंदा किया है उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे? हाँ, जिसने सिर्फ खटका मार करके नमाज के लिए कहा है तू उसको इतना चाहता है, फिर बता जिसने दीन को जिंदा किया है उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे? जिसने खटका मार करके नमाज के लिए सिर्फ कह दिया तो उससे तू इतना इश्क करता है, फिर बता वो ख्वाजा गरीब नवाज जिसने हमें कुफ्र
से निकाल करके कलिमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया है, उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। जिसने सिर्फ 40 दिन तुझे तबलीग करवाया है, तुझे जमात में रखा है, इतनी मोहब्बत करता है, फिर बता वो इमाम अहमद रजा जिसने हुजूर का इश्क सिखाया है, उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। बता जिसने 40 दिन तुझसे तबलीग करवाया, तू इतना चाहता है, फिर बता वो अहमद रजा जो हमें घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला करके गया है, उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। वो लोगों, ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा कभी बगदाद में रहे, जिनके बाप दादा कभी करबला में रहे, जिनके बाप दादा कभी नजफ में रहे, जिनके बाप दादा कभी मदीने में रहे, जिनके बाप दादा कभी अरब में रहे। ये वो लोग हैं जैसे हम जैसे गुनाहगारों के लिए इन लोगों ने कभी बगदाद छोड़ा है, कभी मदीना छोड़ा है, कभी अरब छोड़ा है, कभी नजफ छोड़ा है, कभी मदीना छोड़ा है और आकर के जंगलों में पड़े रहे, इसलिए ताकि हम मुसलमान बन सके, हम कलमा पढ़ सके, हमें मुसलमान बना सके। ये वो लोग हैं जो आकर के जंगलों में पड़े रहे ताकि हम कलमा पढ़ सके। ओ नादान, जिसने सिर्फ तुझे खटका मार करके नमाज के लिए कहा, इतना चाहता है, फिर बता जिस गौसे आज़म ने दीन को जिंदा किया है, उस महबूब सुब्हानी से कितनी मोहब्बत कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। खुदा की कसम, अगर उम्मत मेरे गौसे आजम को समझ जाए ना, तो फिर उसका दिल बनारस में नहीं लगेगा, बगदाद जाना ही पड़ेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हाँ, अगर उम्मत मेरे गौसे आजम को समझ जाए ना, बनारस में दिल नहीं लगने वाला, उसको बगदाद जाना ही पड़ेगा। ये गौसे आजम है। अल्लाहु अकबर। यार, इनकी शान के बारे में क्या बात करनी। ये तो वो है जिनके बारगाह में वो अजमेर वाले आका भी गर्दन झुका देते हैं। हाँ, अजमेर वाले आका भी पलके झुका देते हैं। ये वो गौसे आजम है। एक बात याद रखें, इंशाअल्लाह इसके बाद आपको मेरे गौसे आजम की शान समझ में आ जाएगी। हाँ, तवज्जो है, जरा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने जब हुजूर को पैदा किया, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह ने मेरे आका को सारे नबियों का सरदार बनाया है। हाँ, आमिना के लाल सारे नबियों के सरदार हैं। अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जिस तरह सारे नबियों के सरदार हैं, इसी तरह मेरे गौसे आजम अपने बाद के सारे वलियों के सरदार हैं। हाँ, सारे वलियों के सरदार हैं। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, तो हुजूर के आने से पहले जितने भी पैगंबर आए, अल्लाह ने किसी पैगंबर को एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 4 मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 9 मिले। लेकिन हुजूर से पहले जिस पैगंबर को सबसे ज्यादा मौजज़ा मिला, उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 9 मौजज़े दिए थे, 9 मौजज़े दिए थे। लेकिन जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब आमीना के लाल आए हैं, जब अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आए हैं, जब सैयदुल मुरसलीन आए हैं, जब बेसहारों का सहारा आए हैं, जब बेकसों का कस आए हैं, जब अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आए हैं, जब खातमुन नबीयीन आए हैं, अल्लाहु अकबर, फिर उनको अल्लाह ने एक मौजज़े नहीं दिया है, 2 मौजज़े नहीं दिया है, 4 मौजज़े नहीं दिया है, 5 मौजज़े नहीं दिया है, 9 मौजज़े नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब की हर एक अदा को मौजज़ा बना दिया है। मुस्तफ़ा का चलना मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का बोलना मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का उठना मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का बैठना मौजज़ा है, हुजूर का कहना मौजज़ा है, हुजूर का सुनना मौजज़ा है, हुजूर का देखना मौजज़ा है। अल्लाह ने हुजूर की हर एक अदा को मौजज़ा बना दिया। फिर रब ने फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। फिर जाकर के कह दो उस नरसिम्हानंद के नाजायज औलादों को नाम मोहम्मद मिटाने की बात करता है, उसके सारे नस्लें मिट जाएगी, लेकिन नाम मोहम्मद नहीं मिट सकता। इसलिए कि रब ने वादा किया है, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। जिसके जिक्र को खुदा बुलंद करे, तेरे बाप के औकात नहीं है तो उस मोहम्मद के नाम को मिटा देगा। रब ने कह दिया, महबूब हमने आपकी जिक्र
जिक्र को बुलंद किया है। अल्लाह वक्त पर रब ने कह दिया महबूब जहां जहां पे मेरा नाम होगा वहीं पे तेरा नाम होगा। अर्शों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, फर्शों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, कुरान में मेरा नाम तो तेरा नाम, तौरेत में मेरा नाम तो तेरा नाम, ज़बूर में मेरा नाम तो तेरा नाम, इंजील में मेरा नाम तो तेरा नाम, किताबों में मेरा नाम तो तेरा नाम, सहीफों में मेरा नाम तो तेरा नाम, नबियों की जुबान पे मेरा नाम तो तेरा नाम, वलियों की जुबान पे मेरा नाम तो तेरा नाम।